नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी पर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना था मीडिया लिटरेसी के 4 आधार स्तंभों में से पहले आधार स्तंभ के बारे में, जो था एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोथ, यानी किस तरह से हमें सूचनाओं और मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना है। इसके बारे में हमने विस्तार से जानने और समझने की कोशिश की और आज की क्लास में हम जानेंगे मीडिया लिटरेसी के ही दूसरे आधार स्तंभ यानी एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया मैसेजेस के बारे में। सीखेंगे कि आखिर किस तरह से हमें मीडिया मैसेजेस का विश्लेषण करना आना चाहिए ताकि हम उपयोगी जो सूचनाएं हैं उनको अनुपयोगी सूचनाओं से अलग कर सकें, और जिस तरीके से हम पर आज इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है उस बम्बार्डमेंट से खुद को बचा सकें ताकि हमारी ऊर्जा भी बचे। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है वो भी आती रहती हैं, तो हम उन्हें फिल्टर करना जान पाएँ। इसके साथ ही साथ जो मैनिपुलेटिव मैसेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, फेक इन्फॉर्मेशन से खुद को और साथ ही साथ अपने समाज को बचा पाएँ। पॉलिटिकल एजेंडाज, रिलीजियस एजेंडाज, इमोशनल मैसेजेस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से प्रभावित हुए बगैर जो मीडिया मैसेजेस हैं उनको तर्क की कसौटी पर कसना सीखें ताकि उन मैसेजेस का हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो मीडिया लिटरेसी में एनालाइजिंग मीडिया मैसेजेस का अर्थ है मीडिया मैसेजेस के बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सवाल करना, उसके हर स्टेप को लेके सवाल करना, ये जानने की कोशिश करना कि उस मैसेज को बनाया किसने है, वो जो स्टोरी है उसे किसने लिखा, यानी उसका ऑथर कौन है, ऑथर की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना नॉलेजेबल है, उसको कितना ज्ञान है, और जिस भी फील्ड के बारे में वो लिख रहा है उस फील्ड के बारे में उसकी अपनी एक्सपर्टाइज क्या है, और उसके साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन जिस भी प्लेटफॉर्म से आ रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, रेडियो हो या फिर कुछ और माध्यम हो, उस माध्यम की अपनी विश्वसनीयता कितनी है, इसके बारे में भी सवाल करना, जानने की कोशिश करना जो है वो एक तरीके से मीडिया मैसेजेस के विश्लेषण करने की क्षमता के तहत ही आता है। और अगर आप किसी मीडिया कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको उस मैसेज पर भरोसा करने से पहले खुद से ये सवाल भी करना चाहिए कि जो मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है उस मैसेज को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या है, और जो मैसेज भेजने वाला है उसका अपना इंटेंशन क्या है, वो आपको कन्वे क्या करना चाहता है, उसने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल कि जो विजुअल्स हैं क्या वो बहुत इमर्सिव हैं, बहुत एंगेजिंग हैं और उसके ज़रिए जो है संदेश आपको भेजा जा रहा है, या फिर भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अट्रैक्टिव वीडियोज़ और एसएफएक्सेस का इस्तेमाल किया गया है, एआई का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तकनीक जो है वो मैसेजेस के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। जो संदेश हम तक पहुंचाया जा रहा है उसका संदर्भ क्या है, उस मीडिया मैसेज के आर्थिक पहलू क्या हैं, उस मैसेज को भेजने वाले के जो इंटेंशन है वो क्या है, क्या उससे उसका कोई आर्थिक लाभ है या फिर कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उसको मिलने वाला है, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहा हो। इन सारी बातों का विश्लेषण करना और फिर जाके मीडिया मैसेजेस पर यकीन करना ही एक तरह से एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन या फिर एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया मैसेजेस कहलाता है। तो अब से हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ किसी भी स्टोरी या किसी भी मीडिया मैसेज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है और ना ही बिना उसकी जांच पड़ताल किए उसे किसी और को फॉरवर्ड करना है। यानी हमें करना क्या है, हमें शेयर विद केयर करना है। जब तक हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं तब तक हम उसे किसी और को फॉरवर्ड ना करें, ये एक प्रैक्टिस शुरू करनी है। और इसके साथ ही साथ किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले हमें खुद से ये सवाल करने होंगे कि उस मैसेज को बनाया किसने,
वो मैसेज कब का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो फेक वीडियोस होते हैं वो सोशल मीडिया पे जो हमें कई बार अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि फेक वीडियोस या फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बार सोशल मीडिया को अफवाहों का अड्डा तक भी कहा जाने लगा है। उनमें से कई ऐसे वीडियोस या जो विजुअल्स हैं वो उन्हें ये कह के बताया जाता है कि ये रिसेंटली जो घटना हुई है उससे संबंधित है, जबकि वो जो वीडियोस होते हैं या पुरानी जो फोटोज़ होती हैं वो सर्कुलेट हो रही होती हैं, लेकिन उसे रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि लोग दिग्भ्रमित हों और नफ़रत के जो बीज हैं वो बोए जाते हैं। उसके ज़रिए सामुदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमें जानबूझकर गलत सूचना देने वालों से भी सतर्क रहना होगा। जो खबर या सूचना हमें दिखाई जा रही है उसके लिए पे कौन कर रहा है, सूचना का सोर्स क्या है और वो सोर्स कितना रिलायबल है, खबर में क्या छिपाया जा रहा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, तकनीक के ज़रिए मैसेज को किस ढंग से प्रभावी बनाया गया है, कैसे कलर्स, फॉन्ट्स, टाइटल्स, सिंबल्स, टैगलाइंस का इस्तेमाल किया गया है, आदि आदि। तो ये सारे सवाल करना ही मीडिया मैसेजेस का विश्लेषण करना है और यही एक तरीके से विश्लेषण करने की क्षमता कहलाती है। उम्मीद है कि इस क्लास के बाद से आप किसी भी मीडिया मैसेजेस को पैसिवली कंज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय आप जो मीडिया मैसेजेस की मेकिंग की जो प्रोसेस है उस पर सवाल करेंगे और उसे तर्क की कसौटी पर कसेंगे और फिर जाकर उस पर यकीन करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं डॉक्टर भावना इस क्लास से विदा लेती हूँ। जल्द हाजिर होती हूँ अगली पॉडकास्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।